नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है यहाँ पर एसएससी जीडी 2025 को रिजल्ट को लेकर, जिसके अंदर आपका एक नोटिस जारी हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो इस तारीख को डिक्लेयर हो रहा है और साथ ही आपका जो फिजिकल डेट है वो भी उन्होंने इसके अंदर बता रखी है, दोनों चीजें। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके अलावा मैं आपको आपके राज्य के हिसाब से आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ। साथ ही इस बार जो आपके रिजल्ट रहने वाला है इसके अंदर कट ऑफ कम रहने के सबसे बड़े 7 कारण भी बताने वाला हूं, बिल्कुल डिट्टो एकदम, आप अच्छे से देखना। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भर्ती संबंधी जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों, इसके अंदर बस मुझे मोटिवेशन मिलता है आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको कमेंट में यह भी बताना है कि आप कौन से राज्य से, आपकी कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका नोटिस है, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं आप अपने डिपार्टमेंट का लोगो हो गया, यहां पर जो डिटेल वगैरह डिपार्टमेंट की रहती है वो इन्होंने दे रखी है। ठीक है, और आगे इनके जो पंजीकरण नंबर वगैरह होते हैं जो कि आपको पता है, ये देख सकते हैं आप। यहां से आपको चीजें बता देता हूं अच्छे से। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई अच्छे से बता देता हूं एक बार मैं आपको। अब देखिए यहां से ये आपका इंपोर्टेंट नोटिस हो गया। ठीक है, यहां पर दे रखा है कि सब्जेक्ट जो है आपका है कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 को लेकर है। ठीक है, आगे दे रखा है कि कंडक्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका फिजिकल हो गया, इसके अलावा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी हो गया, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों हो गया। ठीक है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन रिसीव मेडिकल एग्जामिनेशन आरएनएल रहेगी। ये वाली डिटेल होगी। ठीक है, इसके अंदर मतलब इनसे रिलेटेड है ये तीनों चीजों से। आगे देखिए, ठीक है, आगे द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो आपकी ये है एसएससी गोइंग टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि सीएपीएफ हो गई, एसएसएफ एंड आपकी राइफल जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2025 ऑन 25 मई 2025। यानी आप देख लोगे कि ये जो आपकी 20 मई है ये तो आज की डेट है, और क्या आज इसका आ रहा है तो मैं आपको भी बता दूंगा। साथ ही इसके अंदर आगे क्या दे रखा है, दे रखा है कि द नोडल सीएपीएफ सीआरपीएफ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन हैज शेड्यूल द पीएसटी और पीटी, यानी आपका बताई दिया तीनों चीजें साथ में। ठीक है, फॉलोइंग बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरएमई फ्रॉम 10 जुलाई की डेट फिजिकल के लिए 10 जुलाई। ठीक है, ऑनर ए कॉपी ऑफ द इंपोर्टेंट नोटिस रिसीव फ्रॉम सीआरपीएफ इन दिस रिगार्डिंग एंड अटैच बिलो द इंफॉर्मेशन, यानी इसमें बता रखा है कि 20 मई को तो है आपका जो है इसका रिजल्ट जारी हो रहा है। साथ इसमें बताया कि 10 जुलाई का फिजिकल है। तो आपको एक चीज बता दोस्तों, आप देखिए डेट वगैरह है तो कल की डेट है। ठीक है, तो इसके अंदर नोटिस निकल कर बहुत ज्यादा अभी चल भी रहा है साफ, हालांकि कुछ लोगों ने कहा लेकिन 20 तारीख आज है दोस्तों। तो जितना मुझे पता है तो इस नोटिस में मुझे इतनी सच्चाई नहीं आपको बता दूंगा दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें इतनी सच्चाई नहीं है, हालांकि रिजल्ट जो है आपको मैं भी बता दूंगा कि रिजल्ट कब आ रहा है। ठीक है, वो चीज देख लेना। इससे पहले मैं आपको चीज और बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीडी के अंदर अच्छे नंबर है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको पता है इससे जब मेडिकल होता है दोस्तों, बॉडी का एक एक पार्ट अच्छे से चेक किया जाता है। अगर एक भी पार्ट के अंदर आपको पॉइंट दे दिया जाता है और मान लीजिए पॉइंट है और 10-15 दिन में टूटने वाला नहीं होता है, तो फिर आपको सीधा भर्ती से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि 10-15 दिन का समय आपको मिलता है मेडिकल के लिए। एक बार पॉइंट दे देते हैं उसके बाद में। तो आपको यहां पर बता दूं कि जो सारी आपके मतलब बॉडी से रिलेटेड, जैसे आंख कान नाक हो गया, हाथ पांव, इन सब का बिल्कुल फ्री मेडिकल, बिल्कुल फ्री प्री मेडिकल आप देख सकते हैं सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर, जो कि रोहता ग्वालियर रोड आगरा के अंदर है। यहां पर इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। जैसे इसके अंदर मैंने बताया आपको आंख कान नाक पैर या पैरों के बीच में जैसे स्पेस वगैरह वाला हो गया, जैसे वेरिकोज वेन्स हो गया, डीएनएस हो गया, इसके अलावा गायनो संबंधित हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, केलोइड स्किन हर्निया, सबके एसएसजीडी आर्मी एयरफोर्स पुलिस बीएसएफ आरएफ सबके मेडिकल होते हैं। और मेडिकल संबंधित सारी इनकी जो परेशानी की सर्जरी भी होती है। अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे फ्री, ये फ्री क्या है, 20 मई से 20 जून ये फ्री है कि अगर आप यहां पर जाते हो, और शर्त क्या है इनकी फ्री करने की, अगर आप इनका YouTube चैनल सर्च करके मतलब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और फिर आप जाते हो तो फिर आपका प्री मेडिकल फ्री होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये इनका YouTube चैनल है सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर, इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना इसको और फिर से जाओ, फ्री हो जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैंने बता दी है। यहाँ पर ऐसा सुविधा क्या, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जाते हो, ऐसे नहीं सबका करें, अगर आप जाते हो तो आपके लिए रुकने की व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि प्री मेडिकल बिल्कुल फ्री
फ्री कर रहे हैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जाओगे तो। इसके अलावा मान लीजिए अदर जांच वगैरह होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई आप आंख की या कोई अदर हो गई तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत नाम मात्र शुल्क दोस्तों देना पड़ेगा, बाकी आप प्री मेडिकल आपका बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं, एक दिन में सिर्फ 30 ही बच्चों का मेडिकल किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि 50-60 आगे सबका कर दिया, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रत्येक उम्मीदवार की जांच अलग अलग डॉक्टरों के माध्यम से करवाई जाती है, अच्छी इनके पास टीम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनका यूट्यूब चैनल हमने बता दिया, सब्सक्राइब करके जाते हो तो। और ये आपको बता दूं साल के 365 दिन खुला रहता है, ये इनका YouTube चैनल है, सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर आगरा, डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जो इसको सब्सक्राइब कर लो और वहां पर जाओ और आराम से करो फ्री, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं हम। ये आप देख सकते हैं दोस्तों 7 बड़े कारण, एसएससी जीडी के अंदर कट ऑफ कम रहने के सबसे बड़े 7 कारण आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको जो है आपकी कैटेगरी वाइज और आपके राज्य वाइज कट ऑफ भी बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी 2025 में कट ऑफ कम रहने के सबसे 7 बड़े कारण है। इसके अंदर उपस्थिति मात्र 45%। आपको बता दूं कि हर बार दोस्तों लगभग यहां पर 35 से 38 लाख कैंडिडेट पेपर देते हैं। इस बार अगर मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों आप देख सकते हैं 25 लाख कैंडिडेट ही पेपर दिया है। दूसरी बात पद बढ़ गए, आपको पता पहले जो आपके पद थे 39,000 थे, उसके बाद इन पद को लगभग 53,500 कर दिया गया, उसकी वजह से भी आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। एक एक पॉइंट को बड़े डिटेल से आपके लिए लेकर आया हूं, देखिए आप। इसके अलावा पेपर का लेवल हार्ड, आपको पता है कि इस बार का पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड था, यानी कि पिछली बार जिन बच्चों को 140 आ रहे थे वही बच्चे मान लीजिए इस बार अगर करें तो 110 115 पर रुक रहे हैं। इसके अलावा 2024 के मुकाबले 2025 में एवरेज स्कोर कम, यानी कि मैं बात करूं जैसे पिछले साल अगर किसी मान लीजिए किसी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है मान लीजिए कि 125 आ रहा है, ठीक है, वहीं पर अब जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 110 112, तो इस वजह से एवरेज स्कोर भी बहुत ज्यादा कम आ रहा है। अलग अलग रनिंग वैकेंसीज, आपको पता है 2024 के अंदर सबसे बड़ी वैकेंसी एक ही थी, इसके अलावा आसपास कोई वैकेंसी थी। इस बार अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं हमारी जीडी की थी, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपकी जैसे एनटीपीसी आ गई, ग्रुप डी आ गई, अगर मैं जैसे स्टेट अगर जैसे आप देखें जैसे डाक विभाग के अंदर लगभग 40,000 पद की अलग थी, वो हो गई। इसके अलावा एसएससी में जैसे बीएसएफ आरपीएफ वो भी आई हुई थी। साथ ही बात करूं जैसे राजस्थान के अंदर बात करूं तो 36 श्रेणी की भर्ती है, उनके पास पुलिस की भर्ती है। इसके अलावा बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर 50-60 हजार पुलिस की भर्ती थी। तो बहुत सारी वैकेंसी की वजह से बच्चे जो है अलग अलग वैकेंसी में बट गए, इस वजह से इसके अंदर आपके कंपनीज कम रहेगा। साथ ही नॉर्मलाइजेशन की अहम भूमिका, यानी जिन बच्चों के शिफ्ट के अंदर मान लीजिए बहुत ज्यादा हार्ड, तो उनको लगभग 15 से 20 नंबर का फायदा, यहाँ पर 15 से 20 नंबर का फायदा देखने को जरूर मिलेगा। तीनों प्रक्रिया एक साथ होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिजिकल, ठीक है, तो सारी जब साथ होगी तो एक बच्चा जो एक स्टेप पे अगर रह जाता है उसको सारी देने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ कम रहने के बहुत बड़े कारण है जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर आगे बताऊं तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों इस बार 2024-25 के अंदर आपका जो कंपटीशन है सबसे कम कंपटीशन कैसे कर रहा हूं दोस्तों, आप खुद देख लीजिए एक बार। अगर मैं ऐसे बात करूं, आप देख लीजिए एक बार, हर चीज को बड़े डिटेल से डाटा को आपके लिए लेकर आता हूं दोस्तों। तो आप यहां पर सबसे जो रीजन है वो देख लीजिए। अगर मैं बात करूं 2018 की वैकेंसी है, 51 का कंपटीशन था एक सीट के ऊपर, ध्यान रखना। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे आप देख सकते हैं 2021 के अंदर एक सीट पर 119 का कंपटीशन, 2022 के अंदर 60 का कंपटीशन, 2023-24 में 64 का कंपटीशन। ये देखिए आप 2024-25 में लगभग आप देख सकते हैं टोटल इतने फॉर्म फिल किए गए थे। उपस्थिति देख लीजिए 25 लाख की उपस्थिति है दोस्तों। अभी तक इतिहास के अंदर इतनी कम कंपटीशन कभी नहीं देखने को मिला है। 45% उपस्थिति है। पोस्ट की बात करूं 53,500 प्लस पोस्ट है और एक सीट पर 46 बच्चों का कंपटीशन मात्र है। तो आप देख सकते हैं पिछले 4-5 सालों में सबसे कम कंपटीशन इसी बार है दोस्तों। तो इस वजह से आपको कट ऑफ है काफी कम देखने को मिलने वाली है। आगे अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी, ये आप यहां पर आराम से देख सकते हैं कि यहां पर आपकी टोटल इतनी ये पोस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए हो गया। तो इसके अलावा मैं अगर आपको आपके राज्य वगैरह की बताऊं दोस्तों तो उसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो हिंदी स्टेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो भी कैंडिडेट हिंदी से है उनके लगभग 120 प्लस नंबर है। तो बिल्कुल सेफ समझिए अपने आप को, क्योंकि नॉर्थ में नंबर बढ़ेंगे। जो भी कैंडिडेट नॉन हिंदी स्टेट से है वो अपनी पिछली कट ऑफ से दोस्तों 13 से 14 नंबर कम कर लेना, ध्यान रखना पिछली कट ऑफ से, ठीक है। और गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स भी 4-5 नंबर इससे कम कर लेना। अब मैं ज्यादातर रिजल्ट की बता रहा हूं तो रिजल्ट आपको बताता हूं दोस्तों। आपके 25 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर अगर मैं 3 महीने ऐड करूं, क्योंकि 3 महीने हर वैकेंसी के अंदर रिजल्ट में समय लग रहा है, तो आपका जो रिजल्ट है वो लगभग दोस्तों आप देख सकते हैं 25 मई से लेकर और 1 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और फिजिकल के अंदर लगभग इसके बाद आपको एक महीने का समय और दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा राज्य है, कौन सी कैटेगरी है आपका, तो मैं आपको हर चीज हर बच्चे का कमेंट करूंगा भाई का, ठीक है। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।